वृंदावन जी की परिक्रमा करते हैं तो उसी परिक्रमा परिधि में ये आता है स्थान। कालिया नाग के नाम से ये प्रसिद्ध स्थान है। आप जब भी वृंदावन आए तो इस दर्शनीय स्थल का आनंद जरूर लीजिए। बांके बिहारी के लाल के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते रहे। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे। देख लीजिए, हम अभी उस स्थान पर बैठे हैं, उस स्थान के शरण में हैं जहाँ पर ठाकुर जी ने नाग कालिया की फन के ऊपर ऐसे डांस किया था, बंसी बजाई थी, वो सामने नजर। और पंडित जी इसके बारे में हमें बताइए ना आप, यहाँ का कुछ। जी, ये ही वृक्ष है, इसी पे से ही कृष्ण भगवान कालीनाग को नाचने के लिए पूजे थे। अपन इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार हमारे सर्वेश्वर ठाकुर जी ने नाग कालिया को यमुना से बाहर किया। आओ मिलकर हम सभी ठाकुर जी के पावन पुण्य इस दिव्य वीडियो का दर्शन करते हैं, जिसमें नाग कालिया, काली देह के नाम से हम सभी जानते हैं। उस वीडियो के बारे में देखते हैं जिसमें नाग कालिया को ठाकुर जी ने किस प्रकार यमुना से बाहर किया। आओ अब हम सब मिलकर देखते हैं इस वीडियो को। ये दृश्य है नाग कालिया और हमारे सर्वेश्वर ठाकुर जी का। एक दिन कृष्ण और उनके बाल सखा यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ ग्रामीणों के मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना और कृष्ण और उनके मित्र उनकी ओर दौड़ पड़े। वहां एक ग्वालन भयभीत होकर कह रही थी, मदद करो, मेरा बेटा नदी में फिसल गया। श्री कृष्ण ये सुनते ही उनके पास आए। उन्हें देखकर ग्वालन रोने लगी और बोली, मेरा बेटा यमुना के किनारे खेल रहा था, पता नहीं कैसे उसका पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। यह वही जगह है जहां कालिया नाग निवास करता है। श्री कृष्ण ने यमुना के पानी को देखा तो वे कालिया के विष के प्रभाव से एकदम काला हो गया था। कालिया के निवास स्थान को छोड़कर पूरी यमुना नदी का पानी नीला था। बस फिर क्या था, बिना अधिक विचार किए श्री कृष्ण जी ने लड़के को बचाने और कालिया को सबक सिखाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वे पानी के अंदर गए, उन्होंने देखा कि कालिया ने बालक को अपनी पूंछ में दबा रखा है। कृष्ण ने कालिया को चेतावनी दी, उसे छोड़ दो कालिया, तुम उसे छोड़ दो, बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कोई अर्थ नहीं है, मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया हूं। कालिया नाग ने कृष्ण का उपहास करते हुए कहा, आप मुझे सबक सिखाने के लिए आए हैं, ठीक है देखते हैं। ये कहकर उसने लड़के को मुक्त कर दिया। अब कालिया और श्री कृष्ण जी के बीच युद्ध शुरू हो गया। गोकुल के लोगों ने जब ये समाचार सुना तो तुरंत नंद और यशोदा मैया सहित सभी यमुना की ओर दौड़ पड़े। अपने काले और बड़े बड़े फनों से कालिया कृष्ण पर हमला कर रहा था, लेकिन वे तो श्री कृष्ण थे जो कालिया उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर कालिया ने अपनी विशाल शरीर से कृष्ण को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने अपने शरीर का विस्तार कर लिया और सहजता से खुद को छुड़ा लिया। अब श्री कृष्ण ने कालिया की पूंछ पकड़ी और कूदकर उसके सिर पर जाकर खड़े हो गए। कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड का भार अपने ऊपर लिया और कालिया के सभी सिरों को अपने पैरों से जोर जोर से पीटने लगे ताकि उसके अंदर का सारा विष बाहर निकल जाए। श्री कृष्ण अपने हाथ में बांसुरी लेकर कालिया के सिर पर नृत्य करने लगे। कालिया के सिर पर नृत्य करते हुए कृष्ण धीरे धीरे यमुना के पानी की सतह पर आ गए। उन्हें सुरक्षित देखकर सारे गोकुलवासी खुशी से झूम उठे। फनों पर श्री कृष्ण के लगातार वार से कालिया के मुख से रक्त धारा प्रवाह शुरू हो गई। वे धीरे धीरे मरने लगा, लेकिन तभी कालिया की पत्नी प्रकट हुई और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, हे माधव, मैं अपने पति के जीवन के दान की आपसे भीख मांग रही हूँ। कालिया भगवान श्री कृष्ण को पहचान गया और उसने उनके सामने आत्मसमर्पण करते हुए वचन दिया कि अब वे किसी को परेशान नहीं करेगा। कृष्ण ने कालिया को यमुना छोड़कर रमणक द्वीप लौट जाने को कहा और उसे वचन दिया कि उसे गरुड़ द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। कालिया के सिर पर नृत्य करके श्री कृष्ण ने उसका गर्व चूर चूर कर दिया। इस घटना को कालिया मर्दन के नाम से जाना जाता है। इस कहानी में किसी भी प्रकार की भूल हुई, चूक हुई, त्रुटि हुई इस कथा में तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। ये कहानी आपको अच्छी लगी, ये कथा आपको अच्छी लगी तो अपने आगे मित्रों तक शेयर जरूर करें। राधे राधे। देख लीजिए, हम अभी उस स्थान पर बैठे हैं, उस स्थान के शरण में हैं जहाँ पर ठाकुर जी ने नाग कालिया की फन के ऊपर ऐसे डांस किया था, बंसी बजाई थी, वो सामने नजर आप देख सकते हैं। ये रहा बड़ा ही दिव्य पवित्र भव्य स्थल है ये हमारे वृंदावन धाम में, जहाँ पर देख लीजिए
जहाँ ठाकुर जी की लीलाएं यहाँ पर की थी, ये वही स्थान है। नाग कालिया के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है। जहाँ पर देखोगे तो आपको पुराने वृक्ष भी दिखाई देगा। ये वृक्ष देख लीजिए कितना वर्ष पुराना है, जिसका आकार आप सब देख सकते हैं। ये वही वृक्ष है। ये संपूर्ण वीडियो आप श्रीधाम वृंदावन जी से देख रहे हैं, बड़ा ही दिव्य है। और पंडित जी, इसके बारे में हम बताइए ना, आप यहाँ का कुछ। जी, ये ही वृक्ष है। इसी पे से ही कृष्ण भगवान कालीनाथ को नाथने के लिए कूदे थे। यही जगह है, यही काली दहका नाम का गड्ढा है। तो ये सब जमुना जी थी। ये आगे मदन मोहन जी का मंदिर है, उस पे से सोने का वो कलश लेकर के बदमाश कूदा था जमुना जी में। जमुना जी एक कलश जमुना जी के भेंट कर दिया और एक कलश को लेकर के चले गए। हाँ, उन्होंने ऐलान से चोरी की थी कि कोई पकड़ नहीं पाएगा और मैं चोरी करके जाऊंगा। तो उन्होंने वो ये किया, एक कलश जमुना जी में भेंट किया, एक लेकर के, और वो चले गए। आरती होने के समय पे उन्होंने कील ठोकी, कील ठोक ठोक करके वो ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के और वो सारा काम कर लिया। आरती के बाद वो आए कि देखो मैं ऐलान करके चोरी करके, मैंने ओपन चैलेंज देके चोरी की थी। हाँ जी, ये वही है। ये वही कदम का पेड़ है जिससे भगवान कालीनाथ को लेने के लिए कूदे थे। कालीनाथ को इसी जगह से नाथा था, इसी नाथ दिया था, उसके ऊपर चढ़ गए थे। यही वही पेड़ है जो बहुत कई वर्षों पुराना पेड़ है। श्री राधे। श्री राम। जैसा कि यहाँ के पंडित जी से हमने यहाँ की सारी पूरी जानकारी ली, इस प्रकार नाथा कालिया नाग को ये पंडित जी ने बताया। बहुत ही दिव्य भव्य स्थल है। आप भी श्रीधाम वृंदावन आए तो ये स्थान आप देखोगे वृंदावन जी की परिक्रमा में। ये पूरा वीडियो अभी आप वृंदावन से देख रहे हैं। ये वृंदावन का वो स्थान है जहाँ पर वृंदावन जी की परिक्रमा करते हैं, तो उसी परिक्रमा परिधि में ये आता है स्थान। कालिया नाग के नाम से ये प्रसिद्ध स्थान है। आप जब भी वृंदावन आए तो इस दर्शनीय स्थल का आनंद जरूर लीजिए। बांके बिहारी के लाल के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते रहे। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे।